हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज सोनीपत में वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया और इसके पश्चात पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि महिला आयोग पूरे हरियाणा में सक्रिय रूप से जिलावार दौरे कर रहा है और महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का तुरंत निपटान सुनिश्चित कर रहा है। रेणु भाटिया ने कहा कि उनका उद्देश्य न केवल महिलाओं को न्याय दिलाना है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति कानूनी रूप से साक्षर और आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसी उद्देश्य से वे जिस भी जिले में जाती हैं, वहां के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा अवश्य करती हैं। वहां वे छात्राओं से रूबरू होकर उन्हें महिला अधिकार, आत्मसुरक्षा और कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने हाल ही में सोनीपत के एक निजी विश्वविद्यालय में हुई एक घटना पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें एक छात्रा को सूटकेस में बंद पाया गया और इसे प्रैंक करार दिया गया। देखिए, सोनीपत का टूर हमारा एक रेगुलर विजिट है। जिस प्रकार हम हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर और संबंधित महिला आयोग से संबंधित स्थानों पर जाते हैं। पिछले दिनों हम अम्बाला थे, फिर यमुनानगर थे, परसों पलवल थे, आज हम सोनीपत हैं। ये मेरा सेकंड टेन्योर का सेकंड राउंड स्टार्ट है, जिसमें हम वन स्टॉप सेंटर, कोई ना कोई ओल्ड एज होम या कोई महिला हॉस्टल, इसमें जाते हैं। प्लस वहाँ के अफसरों से मुलाकात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर और एसपी से या कमिश्नर जो भी होते हैं उस ज़िले के। इसके अतिरिक्त हम किसी ना किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, ताकि हम बच्चियों से रूबरू होकर उनको आज की लीगल अवेयरनेस, साइबर क्राइम, ये सारा बता सकें। इसके अतिरिक्त हमने एक नया वो स्टार्ट किया है कि जिस भी अब हम ज़िले में जाएंगे, ये मेरे सेकंड टेन्योर का न्यू एजेंडा हमने रखा कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ की महिला सरपंच या महिला चेयरपर्सन जो कमेटी की होगी, या उस ज़िले की मेयर, और फिर जो महिला उसके साथ पार्षद हैं, इन सब के साथ मिलकर भी इनको एक घंटे, 1.5 घंटे का शॉर्ट जो है ब्रीफिंग हम करेंगे विमेन क्राइम, पॉश और पॉक्सो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी महिलाएं हैं और उनके पास इस तरह के लोग आएंगे। और जब कोई महिला नए पद पे आती है तो उनको इतनी डिटेल ये बातें नहीं पता होती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ होती हैं जिनको जानकारी है, बट मैक्सिमम हमने देखा जानकारी नहीं होती। तो हम वो एक ब्रीफ नॉलेज उनके अंदर डालना चाहते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे डील करनी है, इन केस उससे अधिक है तो आप हमारे पास पर्टिकुलर केस भेजोगे। तो ये हमने एक रेगुलर बेस रखा हुआ है। इस वर्ष का हमने 100 के करीब स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस कवर करने का हरियाणा में टारगेट बनाया है। प्रयास करेंगे 75 से 100 के बीच में हो जाए। पिछले वर्ष हमने 46 कवर किए थे। इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के हम काम करना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की आपने बात की, यहाँ सोनीपत में ही है जिंदल लोकल यूनिवर्सिटी, उसमें पिछले दिनों एक छात्रा सूटकेस में पाई गई थी। बाद में पता चला कि वो प्रैंक कर रहे थे। कल परसों भी एक वीडियो वायरल हो रही है, बता रहे हैं। मुझे जिंदल यूनिवर्सिटी पे ताजुब होता है, हंसी भी आती है। ये उनके प्रैंक्स हैं। क्या एजुकेशन देना चाहते हैं, और वो लड़की किस बिहाफ पर उस सूटकेस में गई थी? अगर उसका ये प्रैंक, जो सो कॉल्ड प्रैंक कहते हैं, जिसको हम नहीं मान रहे, वो प्रैंक अगर किसी हादसे में तब्दील हो जाता तो उस प्रैंक का क्या करते यूनिवर्सिटी वाले, लड़की के पेरेंट्स और वो लड़के जो ये ले जा रहे थे? ये कोई प्रैंक नहीं था। ये फंस गए, पकड़े गए, तो इसको प्रैंक का नाम दिया। जिंदल यूनिवर्सिटी कई इस तरह की चीज़ों के लिए जानी जा रही है। मेरे पास बहुत सारी और कंप्लेंट्स आई हैं। मैंने 2 वर्ष पूर्व भी इसमें एक इंक्वायरी ली थी, जिसमें 180 लड़कियों को बम्बल ऐप के माध्यम से रिश्ते कराए जा रहे थे और हमने उन पर रोक लगाने का प्रयास किया। हमने समीना दिलवई, वहाँ की प्रोफेसर, के खिलाफ़ भी कार्रवाई की, परंतु ये समझ नहीं पा रहे या बाज नहीं आ रहे, मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, कि भारत के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं।
मैं उस लड़की से पूछना चाहती हूँ जो प्रैंक के नाम पर गलत कार्य करने जा रही थी। वो खुद सूटकेस में बंद होने जा रही थी और 5-5 लड़कों के साथ जा रही थी बॉयज़ हॉस्टल में। बॉयज़ हॉस्टल में क्या प्रैंक था? ये तो उसको बचाने के लिए, और जिंदल ने अपने कारनामे को, काली करतूत को बचाने के लिए काम किया है। अगर उस लड़की के साथ वहाँ कोई गलत होता, या वो लड़की इंटेंशनली जा रही थी और वो जानती थी कि वो उस तरह से जा रही है, उसके साथ क्या होगा? क्या वो उसी तरह सूटकेस में वापस आती या टुकड़ों में आती? क्या वो जानती है इस बात को? क्या उसके साथ एक दोस्त ले जा रहा था या 6 जो ले जा रहे थे, वो किस तरह से रहती? क्या वो 1 दिन में वापस आती या 6 दिनों में वापस आती? उसकी परिस्थिति क्या होती? फिर वो हमारे महिला थाने में खड़ी मिलती या महिला आयोग में खड़ी मिलती? मैं उस प्रैंक सो कॉल्ड प्रैंक, नकली प्रैंक के माध्यम से देश की बेटियों को हॉस्टल्स में आगाह करना चाहती हूँ कि यदि ये प्रैंक आपने इसको नाम दिया है, ऐसा असलियत में या प्रैंक में भी ना करें। वो प्रैंक आपके लिए एक हादसा हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कानूनी और जागरूकता के लिए क्या मुहिम आयोजित द्वारा की जाती है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करने जा रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि जब भी हम कोई स्कूल की विज़िट करें वो ग्रामीण करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं उसमें लड़कियां एक नई पौध है, एक नई सोच है, अभी वो उनका मन क्लियर और भोला है। हमारा प्रयास रहता है कि हम 6ठी से 12वीं तक की ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को आगाह कर दें, उनको थोड़ा बहुत साइबर बताएं, थोड़ा बहुत लीगल बताएं, थोड़ा बहुत पॉश बताएं, थोड़ा बहुत पॉक्सो बताएं, ताकि उनको ABCD पता हो। और जब वो शहर की तरफ कॉलेज में जाएं, या वो 8वीं तक का स्कूल है तो बड़े स्कूल में जाएं जो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में आता है, तो वो पहले से अलर्ट हों। और मुझे ऐसे लगता है जब आप किसी को कुछ दिमाग में डाल देते हैं तो एकदम कोई भूलता नहीं है। हमारा प्रयास, आप सबको याद हो, मुझे सुनने वालों को, कि हमारे समय में मॉरल साइंस होती थी। हमने जो मॉरल साइंस सीखी वो पिछले 25 वर्षों में ख़त्म है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जो 25 वर्षों में ख़त्म हुआ है मॉरल साइंस, आज वो बेटी 25 वर्ष की हो गई। यदि हम माने 99 से लेकर या 2000 से लेकर 25 तक मॉरल साइंस ख़त्म